हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, अभी जो है वो इंग्लिश ग्रामर का 50 मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और इसका मिक्स क्वेश्चन सीरीज का यह पार्ट 6 है ना। 5 पार्ट अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। जिन भी विद्यार्थियों ने 5 पार्ट को नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। या तो मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिक्स क्वेश्चन सीरीज करके एक बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ से आप मिक्स क्वेश्चन के सीरीज को देख सकते हैं। विद्यार्थियों, इसमें हम 50 मिक्स क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें ग्रामर आपके एग्जाम में जितना ग्रामर पूछता है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो जितने भी विद्यार्थी अभी मेरे इस क्लास से जुड़े हैं, सभी विद्यार्थी क्या करें, इस क्लास के लिंक को शेयर कर दें ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं और आपके ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर इस क्लास का लाभ उठा सकें। देखिए, आपके लिए क्लास तो प्रोवाइड किया जा रहा है, अब लाभ उठाना आपका काम है। प्रत्येक दिन हमारा क्लास जो है वो हिंदी का 50 क्वेश्चन मिक्स सीरीज, इंग्लिश का 50 क्वेश्चन मिक्स सीरीज और आर्ट्स का क्लास चल रहा है। तो सारे विद्यार्थी क्लास को करिए और अपना जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से है। आर्टिकल का क्वेश्चन हमने 8 तक देख लिया था। ठीक है विद्यार्थियों, 8 तक हमने आर्टिकल का क्वेश्चन देख लिया था। 9 से देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्लैंक्स टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ वाइड सर्कुलेशन। क्या होगा आप लोग बताते चलिए। एकदम हल्का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकेंड भी हैं। क्या होगा, तो यहाँ ऑप्शन इसका सी होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ वाइड सर्कुलेशन। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है और जो भी न्यूज़पेपर का नाम है उसके साथ आर्टिकल द आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। आप लोग बताइए, डोंट हेट ब्लैंक्स पुअर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से, आपके पास 4 सेकेंड है। ऑप्शन भी आपके पास 4 ही दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में है ए, सेकेंड में एन और थर्ड में क्या है, द। क्या सही होगा, तो इसका सही आंसर इसका भी द होगा। देखिए, द प्लस जो भी एडजेक्टिव आता है तो ये पूरे जाति भर का बोध करवाता है। ठीक है ना, जैसे द पुअर आता है, द रिच आता है, द डम्ब आता है, द लेम्ब आता है। तो ये जो भी होता है ना बाबू, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, इससे पूरे जाति भर का बोध होता है। ठीक है ना, होल पुअर। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, डोंट हेट द पुअर, मतलब कि पूरे पुअर लोगों से, गरीब लोगों से हमें क्या करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वाज ऑन टेलीविज़न। क्या होगा इसका सही आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। ही वाज ऑन टेलीविज़न क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी। क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ही वाज ऑन द टेलीविज़न। ही वाज ऑन द टेलीविज़न। ठीक है, जितना भी आविष्कार है, आविष्कार के नाम के साथ भी क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ इसका भी आंसर क्या है, आंसर सी ही है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। हमने एक एक सेट से, मतलब यदि नरेशन है, वॉइस है, आर्टिकल है, उससे हम 4-4 क्वेश्चन लिए हैं। सबसे 4-4 क्वेश्चन लिए, जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछते हैं। देखिए 12 नंबर क्या है, द ट्रूथ अबाउट मैटर इज़ अननोन।
इसका क्या सही आंसर होगा? द ट्रूथ अबाउट मैटर इज अननोन। अब देखिए बोल रहा है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या होगा? 4 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से जल्दी सब कमेंट करते चलिए। हम सब विद्यार्थियों का कमेंट देख रहे हैं। हाँ, किसी का नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका कितना सही होता है वो लास्ट में आप खुद ही बताइए, ठीक है। आप काम से मतलब रखिए, नाम लें ना लें उससे मतलब ना रखिए। चलिए 12 नंबर क्या है? तो द ट्रूथ अबाउट द मैटर इज अननोन, मतलब ये मैटर के बारे में पहले से कुछ चर्चा हो ले, इसलिए इसका साथ क्या लगेगा? दा लगेगा। आज सब क्वेश्चन में ही सबके साथ दा लगा। चलिए ये आपका खत्म हो गया आर्टिकल। अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये है ऑक्सिलरी वर्ब। आपको इसमें क्या भरना है? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक्स ही ड्राइव टू वर्क। देखिए ऑप्शन 1 है हैज़, ऑप्शन बी है डोंट, ऑप्शन सी है डू और ऑप्शन डी है डज। क्या सही होगा आप लोग बताइए। एकदम हल्का क्वेश्चन है, कहीं से कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, और कैसे गलत होगा वो हम भी आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले डू, डोंट या डू का प्रयोग तो ही के साथ नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या लगा है? ही। हैज का प्रयोग होगा भी तो यहाँ भी 3 है, नहीं है। यहाँ भी 3 रहता तब हम हैज लगाते हैं, क्योंकि हैज हैव जो होता है उसके साथ हमेशा हमेशा क्या होता है? वर्ब का तीसरा रूप आता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत। तो एक ही ऑप्शन सही है, डज। डज ही ड्राइव टू वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है यू ब्लैंक्स गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो। अब देखिए ये भी हल्का ही क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 है बिल, बी है डू, सी है डिडंट और 4 है हैडंट। क्या सही आंसर होगा बाबू लोग? जल्दी जल्दी आप लोग बताते चलिए कमेंट करके। देखिए यू के साथ तो बिल ही आएगा, यू विल गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो, क्योंकि कल का बात कर रहा है यहाँ, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर में आ गया। बाकी डू होगा नहीं, डिडंट होगा नहीं, हैडंट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ मैंगोज गोन अप। अब इसका क्या आंसर होगा? ये भी हल्का ही क्वेश्चन है। ए, बी, सी, डी, यानी बाज, हैज, वेयर, हैव्स। क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए। तो द प्राइस ऑफ मैंगोज ब्लैंक्स गोन अप, क्या होगा? अब देखिए द प्राइस ऑफ द मैंगो, यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट आपका द प्राइस है, और वैसे भी देखिए यहाँ गोन है। गोन यानी वर्ब का तीसरा रूप है, तो वर्ब का जब तीसरा रूप रहता है तो हैज हैव के साथ आएगा, इसलिए आपका बाज और वेयर गलत हो गया। और हैव्स होता नहीं कुछ है, हैव रहता तो कहा जाता HAV होता है कुछ, लेकिन हैव्स HAVES हैव्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बेबहियात ही दे दिया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, 3 गलत हो गया, 4 चौथा अपने आप सही। और ये जो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो द प्राइस है। द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज़ गोन अप, ठीक है। हमने ऑक्सिलरी वर्ब तक के क्वेश्चन को देख लिया है। चलिए आगे हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रश्न। ये किसका प्रश्न है? मॉडल्स का। आपके एग्जाम में मॉडल जो है वो 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को करते चलना है और क्लास को लास्ट तक देखिए। यदि आप क्लास लास्ट तक देखते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ कोई पार्टिकुलर एक क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, यहाँ मिक्स क्वेश्चन चल रहा है। और जब हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं तो आपके एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन ही पूछता है और सारा इसी पैटर्न पे आता है, ठीक है। वॉइस, टेंस, नरेशन, ये सभी से मिला के 20 नंबर आता है मॉडल्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मॉडल्स में लेते हैं। 34 तक पीछे क्वेश्चन हो गया था, जिन्होंने नहीं देखा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? इट ब्लैंक्स रेन इन अनदर आवर। अब क्या होगा ये बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन 1 है कैन, बी है मे, सी है शुड और डी है मस्ट। क्या होगा आप लोग कमेंट में आंसर करते चलिए, हम आपको बताते चलेंगे, एकदम सिस्टमेटिकली बताएंगे
कारण के साथ बताएंगे, क्यों आंसर हो रहा वो भी बताएंगे। तो आप लोग क्लास लास्ट तक देखिए। यहाँ क्लास में सिर्फ आपको टिक नहीं मरवाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट विथ सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन है। तो देखिए इसका सही आंसर मे होगा। देखिए मे क्यों होगा, तो मे का प्रयोग संभावना बताने के लिए होता है। पॉसिबिलिटी यदि बताना है तो मे का, और मे का प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, मे का प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए होता है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। बोला है कि 1 घंटा में पानी पड़ेगा, तो 1 घंटा में पानी पड़ेगा, ये कैसे पता लगा? तो हम देखें बादल काला है तो पानी सर जरूर पड़ेगा। कैन का प्रयोग देखिए होता है फिजिकल या मेंटल एबिलिटी के लिए। शुड का प्रयोग सजेशन के लिए। मस्ट का प्रयोग होता है ज़्यादा, जब सजेशन ज़्यादा जरूरी सजेशन होता है तब मस्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ ना शुड होगा, ना मस्ट होगा, ना कैन होगा, सही आंसर में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है बी ब्लैंक्स हेल्प द पुअर। आपके पास 4 ऑप्शन है, गो, बेंट, शुड, मस्ट। क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो हम कई बार बता चुके हैं। बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कई बार बताए हैं। इसका सही आंसर शुड होगा। ये जनरल सजेशन है, बोल रहा है बी हेल्प द पुअर, तो बी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये जनरल सजेशन है, सभी पे लागू होता है, इसलिए यहाँ शुड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, ही ब्लैंक्स ज्वाइन दिस जॉब। क्या सही होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है कैन, बी है वुड, सी है शुड और डी है मस्ट। ही ब्लैंक्स ज्वाइन दिस जॉब क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका है डी, ऑप्शन नंबर डी, मस्ट। ही मस्ट ज्वाइन दिस जॉब, मतलब उसे अवश्य इस जॉब को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट करते चलिए। जिनका गलत भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, सही आंसर आपको हम कारण के साथ बता रहे हैं कि कौन सा आंसर सही है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, आप आराम से क्लास करते चलिए, हम आपको सारा बताते चलेंगे। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ही ब्लैंक्स टेल द ट्रूथ। ही ब्लैंक्स टेल द ट्रूथ। ठीक है, ऑप्शन 1 है कैन, बी है मस्ट, सी है शुड और डी है वुड। क्या होगा सही आंसर? आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी, क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी। ऑप्शन 1 है कैन, मस्ट, शुड, वुड। इसका सही आंसर होगा मस्ट। ही मस्ट टेल द ट्रूथ, उससे अवश्य सत्य बोलना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ कोई पार्टिकुलर लेके देखिए बोल रहा है, तो जब हम पार्टिकुलर लेके कोई सजेशन देते हैं तो वहाँ स्ट्रॉन्ग सजेशन जब होता है तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। शुड जनरल सजेशन के लिए प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ेंगे। टेंस पर जाने से पहले आप एक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। यदि कोई भी विद्यार्थी जो नए हैं और तो वो इस नंबर पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि किन्हीं विद्यार्थियों को पीडीएफ लेना है 1 से 10 लेसन तक का जो पोएट्री से है, तो वो 40 रुपये फ़ी पेड करके इस नंबर पे फ़ी पेड कर दें जो नीचे नंबर दिया गया है 72 82 86 60 69। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और हम आपको सिर्फ पीडीएफ नहीं देंगे, पीडीएफ के साथ वीडियो क्लास भी देंगे जो आपका 4 लेसन तक मेरे यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। तो आप पीडीएफ ज़रूर लीजिए, यह आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, समरी मिलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जिसका सारा वीडियो क्लास आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये टेंस का क्वेश्चन है। टेंस के क्वेश्चन 40 तक हम देख लिए थे पहले ही, आगे हम 41 से देखते हैं 41 से। देखिए क्या बोल रहा है 41 नंबर, आई डू नॉट रीता एनी मोर। देखिए आई डू नॉट रीता, आप देखिए ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हम कितने बार आपको बताए हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हम कितनी बार बताए हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका सही आंसर डी होगा।
ऑप्शन क्या है, ए सीइंग, हैज सी और सीन और सी, तो इसका क्या होगा, सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम कई बार बताएं कि डू, डज और डिड रहे, डू डज डिड, और इसके बाद यदि नॉट रहता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है, और वर्ब का पहला रूप कौन है, डी है। ठीक है, चलिए, तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये क्लास कम से कम 45 मिनट चलेगा, मतलब कि स्टार्टिंग से 45 मिनट तक का क्लास आपका होगा, जिसमें हम सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ग्रामर चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। ऐसे ही नहीं कि खाली हम क्वेश्चन कर लिए, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक्स योर वर्क केयरफुल्ली, क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है डू, बी है बाज, सी है हैव और डी है बी। ठीक है, क्या होगा, ब्लैंक्स योर वर्क केयरफुल्ली, तो यहाँ क्या आंसर होगा सही, यहाँ आंसर सही होगा डू, डू योर वर्क केयरफुल्ली, डू योर वर्क केयरफुल्ली, अपना काम एकदम सही तरीके से करो, है ना, अच्छे से करो। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन है, मीरा ब्लैंक्स ऑफ द लाइट एंड बेंट टू स्लिप, मीरा ब्लैंक्स ऑफ द लाइट एंड बेंट टू स्लिप, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन 1 है टर्न, बी है टर्नड, सी है टर्निंग और डी है बिल टर्न। विद्यार्थियों आप लोग अपना कमेंट जरूर करते चलिए, कमेंट करने से क्या होगा, आप देखेंगे कि आप कितना पढ़े हैं, है ना। आप कहीं ना कहीं टेंस, वॉइस नरेशन सारे चैप्टर को अभी तक पढ़ लिए होंगे, तो आप अपने आप को देखिए, एक तरह का क्विज ही है। जिस तरीके से टेलीग्राम पे क्विज होता है उसी तरीके से यहाँ भी आपका क्विज ही चल रहा है, तो इसका सही आंसर होगा टर्नड। देखिए यहाँ जो बेंट दिया है ये V2 है, तो इसमें जो सारा वर्ब है वो V2 ही होगा, तो V2 कौन है, V2 देखिए V में है, B में V2 दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा, टर्नड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फार्मर ब्लैंक्स द फील्ड, क्या होगा, ये देखिए एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा जल्दी से, एकदम हल्का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका प्लाउइंग, बी है प्लाउ, सी है प्लाउज और डी है बिल प्लाउइंग। तो देखिए प्लाउइंग तो होगा नहीं, क्योंकि ING जब भी वर्ब के रूप में आता है तो इसके साथ बी फॉर्म यानी इज एम आर जरूर आएगा, तो ये पहले ही गलत हो गया। बिल प्लाउइंग होगा ही नहीं, जब भी होगा तो बिल बी प्लाउइंग होगा, क्योंकि फ्यूचर जो कंटिन्यूअस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सैल बी प्लस बी, सैल बिल प्लस B4, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए फार्मर क्या है, सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर फार्मर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए वर्ब का पहला रूप सिंगुलर है कि वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर है, आप लोग जल्दी से बताइए, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। तो वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर है, और जब वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर होता है तो उसमें यस या ईएस लगा होता है। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, PLOUGHS। बाकी जो ये ऑप्शन है प्लाउ, ये गलत है, ये वर्ब का पहला रूप है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए वर्ब का पांचवा रूप, और वर्ब का पांचवा रूप कौन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और ये जो आपका क्वेश्चन है ये वॉइस का क्वेश्चन है। तो चलिए 28 तक आपका वॉइस का क्वेश्चन पहले हो गया है। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखा है पिछले क्लास को, या जो भी विद्यार्थी नए हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपका जितना भी मिक्स क्वेश्चन का क्लास चल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है बाबू। ये आपके सेंटअप एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए एकदम ज़रूरी है। आप आराम से क्लास कीजिए और क्लास लास्ट तक कीजिए, आपका ही फ़ायदा है।
ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई हैज़ रमेश बिटेन यू, क्या होगा सही। 4 ऑप्शन है आपके पास और ये वॉइस का क्वेश्चन है, इसमें सबका सही होना चाहिए क्योंकि सभी विद्यार्थी वॉइस पढ़ लिए होते हैं। जल्दी से बताइए। ऑप्शन 4 हैं और सेकेंड भी आपके पास 4 हैं बताने के लिए। वाई हैज़ रमेश बिटेन यू, देखिए क्या इसका आंसर सही होना चाहिए। तो पहले वाई तो होगा ही, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यू है तो यू बनेगा सब्जेक्ट। अब जैसे ही यू बनेगा सब्जेक्ट तो आना चाहिए हैव, क्या आना चाहिए, हैव। देखिए किस ऑप्शन में हैव है, तो 2 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन 1 में है और एक ऑप्शन सी में है, बाकी बी और डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। अब देखिए तो जब भी बनता है पैसिव तो बी फॉर्म आता है, बी फॉर्म दोनों में है। अब देखिए बी फॉर्म के बाद क्या यहाँ किया है कि वर्ब का पहला रूप लगा दिया है, और जबकि जब पैसिव बनाते हैं तो बी फॉर्म के साथ हमको क्या लगाना पड़ता है, बी फॉर्म हम लगाते हैं प्लस वर्ब का तीसरा रूप आता है, और जो कि किस में है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस काउट द थीप रेड हैंडेड, बताइए जल्दी से, 4 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन 1 है, बी है, सी है, डी है, क्या सही होगा आंसर। तो देखिए द थीप होगा, काउट है तो बाज आना चाहिए, बाज किस में, 3 ऑप्शन में, एक ऑप्शन पहले ही छट गया, ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिए यहाँ कैच है तो बी के बाद B3 होना चाहिए, तो कैच तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी छट गया, बी सी खत्म, बाकी बचा ए और डी, ठीक है ना। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन ही गलत दे, ब्लैक हैंडेड थोड़ी होता है, रेड हैंडेड, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, थीव्स टुक अवे ऑल द मनी, क्या सही होगा। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है, जल्दी से बताइए, 4 सेकंड है आपके पास। थीव्स टुक अवे ऑल द मनी, तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट हो गया ऑल द मनी, तो ऑल द मनी, ठीक है। बाकी जो वर्ब है वो बाज ही होगा, तो एक में बेयर दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। और जब बाज वेयर लगाएंगे या फिर इजेमार लगाएंगे तो उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में वर्ब का पहला रूप है, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी गलत। बाकी ऑप्शन सी और डी देखते हैं। ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाई द थीव्स, इसमें खाली थीप दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। डी भी क्या हो गया, गलत। आप देखिए ऑप्शन को गलत करने का तरीका पता कीजिए, यदि आप 3 ऑप्शन को गलत कर लीजिएगा तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। और आपके एग्जाम में इतना सिली मिस्टेक देता है कि उसको खोजना बहुत ही आसान है, ठीक है, आप आराम से उसको खोज सकते हैं। पहले तो आपके पास होता था कि बनाना होता था क्वेश्चन पेन से, लेकिन अब ऑप्शन दे दिया तो ऑप्शन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आपको हम ऑप्शन से बनाने का तरीका भी बता ही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 नंबर, बोला है पीपल थिंक दैट द अर्थ इज राउंड, क्या होगा, एकदम हल्का है, इट इज़ थाउट दैट द अर्थ इज राउंड, बस यही होना चाहिए। इट इज़ थाउट दैट द अर्थ इज राउंड बाय द पीपल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका जब सब्जेक्ट पीपल, पब्लिक, समबडी ये सब होता है तो उसका हम बाई प्लस एजेंट नहीं बनाते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में मून का बात किया है, ऑप्शन नंबर बी में राउंडिंग कर दिए, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। बाकी ऑप्शन नंबर इट इज़ थाउट दैट अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत, और सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमने वॉइस का क्वेश्चन देख लिया, अब आते हैं नरेशन का क्वेश्चन। नरेशन का भी 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, आज इसमें 3 ही क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन नहीं हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है नरेशन का, राम सेड टू मी आर यू लाफिंग, बताइए क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है,
और हमने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। चलिए, एक दिन वॉइस का एकदम ट्रिकी क्लास लिया जाएगा, इसमें सारा बता देंगे कि कैसे वॉइस का कौन सा बनाना होता है। सॉरी, वॉइस और नरेशन दोनों बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, तो इसका 4 ऑप्शन है ABCD, क्या होगा अब हम बता देते हैं। देखिए, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज कर देना है आस्क्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है आस्क्ड में। देखिए 2 ऑप्शन खुद ब खुद गलत हो गया, सेड वाला गलत, आस्क्ड हो गया, आस्क्ड हो गया। अब देखिए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यस नो क्वेश्चन होता है तो उसका जो इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो इफ़ या वेदर का प्रयोग होता है। इफ़ या वेदर, ठीक है ना। देखिए, इफ़ या वेदर किस में है, इफ़ किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। दैट का प्रयोग नहीं होता है। दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो दैट का प्रयोग करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। जब इंट्रोगेटिव पूछता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में वहाँ हमको आस्क्ड लगाना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग के जगह, दैट के जगह इफ का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। ये देखिए यस नो क्वेश्चन वाला नहीं है, WH क्वेश्चन वाला है। तो इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है ही, तो इसमें भी क्या होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क्ड में चेंज होगा। इस आधार पे ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अब बचा A, B और D। देखिए इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या होगा, तो आस्क्ड मी हो गया, व्हाट। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी तो गलत हो ही गया। अब जब WH क्वेश्चन वर्ड होता है तो जो WH क्वेश्चन वर्ड होता है वही कंजंक्शन बन जाता है। तो वाट वाट हो गया, वाट वाट हो गया। सब यहाँ तक तो सब सही है। अब देखिए यहाँ जो टेंस चेंज होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट किस में है, देखिए तो वाट आई वांटेड, वाट। देखिए डैट भी यहाँ पे गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगा दिया है, जबकि जो WH क्वेश्चन वर्ड होता है वही कंजंक्शन बन जाता है, तो वही बन गया। और जब टेंस चेंज होगा तो टेंस चेंज होता है तो प्रेजेंट वन बदलता है पास्ट वन में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट, और किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड आई वांट अ न्यू बुक, क्या सही होगा जल्दी बताइए, ये हल्का है। तो ही सेड ही रह जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, दैट रहेगा। अब देखिए जो आई है, आई चेंज होगा किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन आपका ही है तो ही हो गया। टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बाकी देखिए बी है जो उसमें ही वांट कर दिया, ये तो गलत है, ही हैज वांटेड गलत है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट चलिए विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं आगे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन, और क्वेश्चन 9 से हम लोग देखेंगे 8 तक के क्वेश्चन प्रीपोजिशन के हमने पिछले सारे क्लास में कर लिए हैं। ये आपका पार्ट 6 है। अभी तक आपने पार्ट 5 तक के वीडियो को नहीं देखा तो जा करके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ लिखा होगा मिक्स क्वेश्चन सीरीज, वहीं आपको इसका पार्ट 5 तक का वीडियो मिल जाएगा। आप लोग इस सारे वीडियो को देख लीजिए, ये आपके सेंटअप एग्ज़ाम और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ही इज़ गोइंग लीव नेक्स्ट वीक, क्या होगा, ऑप्शन 1 है एट, बी है ऑन, सी है ओवर और डी है ऑफ। डी वाला जो ऑप्शन है वो कट गया है तो हम ऑप्शन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डी का जो ऑप्शन है वो ऑफ है, ठीक है।
जल्दी से बताइए कमेंट करके, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन प्रेस कर लीजिएगा। आप लोग फ्रिक्वेंटली अपना कमेंट करते चलिए। तो गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 9 का क्या सही होगा? बी। ठीक है, 10 नंबर देखिए, हु इज़ द पर्सन दिस पिक्चर, हु इज़ द पर्सन दिस पिक्चर। ठीक है, ऑप्शन 1 है एट, बी है बाई, सी है ओवर और डी है इन। डी क्या है? इन। डी क्या है? इन है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड आपके पास है, सब सही आंसर बताते चलिएगा। जिनका आंसर गलत भी होता है कोई बात नहीं, आराम से आप क्लास देखते चलिए। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी मैंने क्या बताया था? इन। ऑप्शन नंबर डी इन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, सी इज प्लीज्ड ब्लैंक्स मी। ऑप्शन 1 है एट, बी है ऑन, सी है विथ और डी नंबर ऑप्शन है आपका फ्रॉम। डी नंबर क्या है? फ्रॉम या फ्रॉम, फ्रॉम। ठीक है, तो सी इज प्लीज्ड विथ, सी इज प्लीज्ड विथ मी। प्लीज्ड के साथ सही प्रीपोजिशन क्या आता है? विथ आता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। ये क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12, लुक ब्लैंक्स दिस पेंटिंग। ये एकदम हल्का क्वेश्चन है, बताइए ए बी सी डी और डी का जो ऑप्शन है वो ओ डबल एफ है। डी का ऑप्शन क्या है? ओ डबल एफ। लुक एट दिस पेंटिंग, लुक एट दिस पेंटिंग, यहाँ क्या सही होगा? लुक एट दिस पेंटिंग। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ने से पहले ये सूचना हमने पहले भी दिया था, फिर दे रहे हैं। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, ये नंबर देखिए मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है। इस पर आप मैसेज करके अपना नाम, अपने ज़िला का नाम बताइएगा तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। और पोएट्री का 1 से 10 लेसन तक का PDF रेडी है। जिन भी विद्यार्थियों को चाहिए अपना 40 रुपये फी इस नंबर पे जमा करके ले सकते हैं। और इसमें आपको मिलेगा PDF के साथ साथ वीडियो क्लास भी। जो PDF में लिखा है उसको समझाने के लिए वीडियो क्लास भी आपके लिए अवेलेबल है। चलिए हम लोग देखते हैं इडियम्स फ्रेज का क्वेश्चन। और इडियम्स फ्रेज का पहला क्वेश्चन देखिए है, हमने 6 तक इसके 7 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। देखिए है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मतलब क्या होता है? ऑप्शन 1 है बैड कैरेक्टर, बी है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, सी है हेल्पफुल और डी है एनिमी। क्या सही होगा आप लोग बताते चलिए जल्दी से जल्दी। तो बैड शिप मतलब होता है, ब्लैक शिप मतलब होता है बुरा व्यक्ति, तो क्या होगा? बैड कैरेक्टर। चलिए ब्रेक इनटू, इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू मतलब क्या होता है बताइए। ए है डिसॉल्व, बी है प्रोड्यूस, सी है एंटर बाय फोर्स और डी है डिस्ट्रीब्यूट। क्या होगा जल्दी से बताइए ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू मतलब होता है कहीं ज़बरदस्ती घुसना, कहीं ज़बरदस्ती घुसना। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटर बाय फोर्स। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका है फीलर का क्वेश्चन। आपके एग्जाम में फीलर आता है और फीलर जो है वो पूरे का पूरे 3-4 नंबर का ज़रूर आता है। ठीक है, जिसमें आपको वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा या तो फिर मीनिंग बेस्ड होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेखा सिंग्स, क्या सही आंसर होगा? ए है लेस वेल, बी है वेरी वेल, सी है मोर वेल और डी है मच वेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट करके। रेखा सिंग्स वेरी वेल, रेखा सिंग्स वेरी वेल। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ही शोड ग्रेट, क्या होगा? ऑप्शन 1 है पेशेंस, बी है पेटेंट, सी है पीटेंट और डी है पेटेंट। जो भी है तो ही शोड ग्रेट पेशेंस होगा यहाँ सही ऑप्शन नंबर। अब देखिए पेशेंस का सही मीनिंग क्या होगा आप लोग बताइए। तो पेशेंस का सही मीनिंग होता है PATIENCE। ठीक है, PATIENCE। नेक्स्ट देखिए आई थैंक यू, क्या होगा आप लोग बताइए। एक है
हर्टेड, बी है हर्टली, सी है हर्ट और डी है विथ हर्ट। क्या सही आंसर होगा आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी। ऑप्शन ए बी सी डी है आपके पास, 4 सेकेंड भी आपके पास है, जल्दी से जल्दी बताइए। फिलर्स का क्वेश्चन है। आई थैंक यू हर्टली, मतलब मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन है ही स्पोक, बताइए क्या होगा। विद ए लाउड वॉइस, एट ए लाउड वॉइस, इन ए लाउड वॉइस या टू ए लाउड वॉइस। ही स्पोक, क्या सही आंसर होगा। ही स्पोक, क्या सही आंसर होगा। इन ए लाउड वॉइस, क्या सही आंसर होगा। ही स्पोक इन ए लाउड वॉइस, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, तो नहीं ये जो है अब ये पूरा हो गया। 4 क्वेश्चन आगे देखते हैं। करेक्टली स्पेल्ड का 4 क्वेश्चन आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 है वेस्ट, बी है वेस्ट, सी है वेस्ट और वेस्ट, सब वेस्ट ही है। वेस्ट मतलब क्या होता है, कमर होता है। वेस्ट मतलब क्या होता है, कमर होता है। तो क्या सही है आप लोग बताइए जल्दी से। वेस्ट का सही क्या है, वेस्ट का ऑप्शन नंबर 1 सही है, WAIST, वेस्ट मतलब कमर। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। करेक्टली स्पेल्ड का क्या होगा जल्दी बताइए। A, B, C और D, ये जो क्वेश्चन है ये करेक्टली स्पेल्ड आपके एग्जाम में 4 नंबर पूछता है, क्या होगा जल्दी बताइए। सरकमस्टांस, क्या सही है। सरकमस्टांस कौन सा मीनिंग सही है आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा CIRCUMSTANC। सरकमस्टांस मतलब होता है परिस्थिति जन साक्ष्य, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हल्का क्वेश्चन है, बताइए A, B, C और D, 4 ऑप्शन है आपके पास। सही ऑप्शन क्या है 11 का, तो सही ऑप्शन यहाँ डी है, ग्रुप्स, GROUPS। 3 ही क्वेश्चन यहाँ यह है, एक क्वेश्चन पूरा है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट जो है ये करेक्ट सेंटेंस का क्वेश्चन है। ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस का क्वेश्चन है। क्या होगा 7 नंबर, आप लोग बताइए जल्दी से। 7 नंबर क्या होगा करेक्ट सेंटेंस आपके एग्जाम में 3 नंबर का जरूर आता है, जल्दी बताइए। देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, क्या सही होना चाहिए। ही विल नेवर, ही विल नेवर, अब क्या होगा, टेल ए लाई ही होता है सही। स्पीक ए लाई गलत है, टेल ए लाई गलत है, से ए लाई गलत है। सही आंसर इसका क्या, टेल ए लाई मतलब होता है झूठ बोलना, और यही सही होता है, जो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, आई एम गोइंग नाउ, आई गोइंग नाउ, आई गो नाउ, आई विल गोइंग नाउ, क्या होगा। अब देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्यों, आपको हम बताए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाए होंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताएं कि नाउ जब रहता है तो नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड है, और नाउ रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। अब देखिए जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसके साथ EJMR वाज वेयर लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आई एम गोइंग नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर भी क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन है, और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बताइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहला है आई हैव ए होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई हैविंग होमवर्क टू डू। क्या होगा जल्दी से बताइए। आई हैव ए होमवर्क टू डू, आई हैव ए होमवर्क टू, आई हैव होमवर्क टू डू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, आई हैव होमवर्क टू डू। आई हैव ए होमवर्क नहीं, मेरे पास करने के लिए एक गृह कार्य नहीं है। गृह कार्य होमवर्क जो होता है वो वर्क कभी जो है वो अनकाउंटेबल होता है, उसके साथ AN का प्रयोग हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या सही होना चाहिए, बी, ठीक है।
तो 9 का क्या होगा बी। और यही आपका जो है अब क्लास ख़त्म, मतलब कि सारा क्वेश्चन हम देख ही लिए। आपका फर्स्ट से हम देखें, स्टार्ट किए, आर्टिकल प्रीपोजिशन देखें, टेंस वॉइस नरेशन मॉडल्स देखें, करेक्टली स्पेल्ड देख लिए, करेक्ट सेंटेंस देखें, कंप्लीट सेंटेंस, मतलब जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सब देख लिए। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बाहर निकलने के साथ जब क्लास ख़त्म होता है तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमको पता लगे कि आप लोग क्लास देखते हैं और आपको क्लास अच्छा भी लगता है। ठीक है, और यदि कमेंट रहता है तो बहुत सारे और भी विद्यार्थी क्लास देखते हैं, क्योंकि कमेंट से पता लगता है लोगों की कि क्लास कैसा चल रहा है। ठीक है, आई होप आज का क्लास अच्छा लगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपका अच्छा नंबर आए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और अपना काम यानी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।